एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स। और मॉर्निंग का ही टाइम है और ये जो कपड़े हैं ये मैंने कल धोए थे और कल पूरे दिन बारिश रही, बहुत बुरा हाल रहा। तो उसकी वजह से फिर मेरे जो कपड़े हैं वो सूख नहीं पाए और मैंने इस कमरे में पंखा चला के छोड़ दिए थे, लेकिन कुछ कपड़े सूख गए, कुछ नहीं सूखे। तो यहाँ पे बस मैं ये देख रही हूँ कौन कौन से कपड़े सूखे हुए हैं और कौन से कपड़े हैं जिनको धूप लगानी है। तो बस दो पार्ट कर रखे हैं, एक तरफ गीले कपड़े हैं और एक तरफ सूखे कपड़े। और आज बहुत अच्छी धूप निकली है, इसलिए आज मैंने सोचा कि घर में जितने भी कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं सारे मैं धो डालूंगी, क्योंकि कई दिनों से बारिश का मौसम हो रहा है तो कपड़े प्रॉपर सूख नहीं पा रहे हैं। तो बस यहाँ पे बस अभी तो छाटूंगी सारे कपड़ों को, फिर छत पे सुखा के आऊँगी, क्योंकि छत पे आज मतलब मैं बालकनी में सुखाती हूँ तो थोड़े कपड़े मतलब जगह कम है और छत पर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और फिर मतलब हवा भी चल रही है, धूप निकल रही है तो खूब अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे, सीलन सारी निकल जाएगी। तो बस यहाँ पे अभी सारे कपड़ों को छाट रही हूँ और हस्बैंड गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, और जब तक वो आएंगे तब तक मैं अपने जो मेरा घर फैला हुआ है उसको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे बस अभी मैं अपने इस रूम की बेडशीट को हटा रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे इस रूम में सीधी धूप आ गई है। सुबह के भी 7 ही बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और खूब अच्छे से तेज़ वाली धूप आ रही है। तो बस आज जितने भी हैवी कपड़े हैं सारे धुल जाएंगे। यहाँ पे मैंने डबल बेडशीट बिछा रखी थी, क्योंकि कभी कभी बेडशीट बच्चे रहते हैं वो सुकोड़ देते हैं, सेट नहीं हो पाती, तो मैं कभी डबल बेडशीट भी बिछा देती हूँ। और आज मैं ये रेड कलर वाली जो बेडशीट है इसको बिछाऊंगी। ये अच्छी बेडशीट है, मुझे जो मोटी बेडशीट होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये अच्छे से सेट हो जाती है। इनको ज़्यादा बार बार जैसे सलवट आ जाती है वो ज़्यादा नहीं होती और इनको ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो धुलने के हैं वो एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं और अभी एक लोड लगा दिया है मशीन का, जो हमारे रेगुलर कपड़े होते हैं उनका। तो इतने वो कपड़े धुलेंगे, इतने फिर मैं घर की सेटिंग भी कर लूँगी। तो यहाँ पे ये रेड कलर की नई बेडशीट है, मैंने मतलब आपको अभी कम ही दिखाई है, शायद व्लॉग में दिखाई भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी जैसे रोज़ में 2-3 ही बेडशीट यूज करती हूँ। क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो क्या फ़ायदा मतलब हर चीज़ यूज करने की, कुछ चीज़ें जैसे गेस्ट आते हैं तब के लिए भी रहनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरा बेड हो गया है तैयार अच्छे से। और यहाँ पे फिर मेरी साइड टेबल है जिस पे बच्चे पराठे खा के गए थे तो सॉस रखी हुई है। हस्बैंड ने चाय पी थी तो उनके लिए बिस्कुट रखे हैं, कुछ मेरे हस्बैंड की जेब के कागज़ है और बस इसी तरीके के चीज़ें हैं जो इकट्ठी हो गई थी साइड टेबल पे। तो साइड टेबल को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि हम जैसे साइड टेबल के पास रहते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें इकट्ठी हो ही जाती है। मतलब बेड के पास रहते हैं, पानी पी रहे हैं, दवाई ले रहे हैं या कुछ भी कागज़ है या कुछ भी चीज़ है, वो सब साइड टेबल पर रखते चले जाते हैं और वो एक जगह बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आज साइड टेबल के ऊपर अपने सोफ़े का कवर बिछा दिया है, ये एक्स्ट्रा कवर था, और चार्जर भी लगा दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने पीने के लिए पानी रख दिया है तांबे के बर्तन में। और ये कपड़े मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिए थे थोड़ी देर के लिए, वैसे तो सूखे हुए थे, और बाकी कपड़े मैं छत पे सुखाए आई हूँ। ये वो कपड़े हैं जिनको मैं छाट रही थी, सूखे कपड़े एक साइड किए थे, लेकिन मैंने सोचा कि इनको थोड़ी सी बालकनी में धूप लगा देती हूँ और अच्छे से अगर कुछ सीलन होगी कुछ होगी तो वो निकल जाएगी। और यहाँ पे फिर मेरे जो भी कपड़े हैं सारे मैं तह लगा के रख रही हूँ। प्रेस में आराम से करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। तो तह लगाने से ये होता है कि कपड़े एक जगह मैनेज रहते हैं, ज़्यादा बिखरते घूमते फिरते नहीं हैं और वो अच्छे लगते हैं। मतलब अगर हम चीज़ों को ऐसे ही फेंक देंगे वो ज़्यादा बुरी लगती है, अगर सेट करके रखेंगे, चाहे प्रेस ही ना करो फिर भी मतलब तह वगैरह वगैरह लगा के रखते हैं तो सही रहती है। और अभी मैं सभी के कपड़ों को एक साथ ही तह लगा रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेस करूँगी फिर मैं साथ के साथ ही कपड़े जहाँ रखने हैं वहाँ रखती चली जाऊँगी। और ये सारी पैंट वगैरह है जो मतलब 2 दिन में सूखी है और कपड़ों की थोड़ी सलवट भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जैसे ही मतलब धूप में कपड़े सूखते हैं तो वो फिर थोड़े से सही सूख जाते हैं, उनमें सलवट नहीं आती। और जो गीले कपड़े होते हैं जिनमें कई दिन में सूखते हैं उनमें मतलब वो उनमें सलवट सी आ जाती है, अच्छे से नहीं सूख पाते इस वजह से। तो यहाँ पे बस अच्छे से कपड़े सेट हो गए हैं। अब मैं
अपने ड्राइंग रूम को साफ़ करूँगी। आज ये जो मेरा सोफ़ा है किचन के पास में, तो इसको भी मैं अच्छे से झाड़ के लगा दूँगी। और रोज़ ही लगा देती हूँ वैसे तो इसमें, लेकिन अभी ये था कि मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था, तो पहले मैंने इसी को झाड़ के साफ़ किया, क्योंकि मुझे फ्रिज के ऊपर से बहुत सारा सामान जो है वो इसके ऊपर रखना है। और आज मैं फ्रिज के ऊपर का टॉप को भी साफ़ करूँगी, टॉप कवर को भी। और इसमें मतलब ये देखिए, मैं इसको सारे सामान को नीचे सोफ़े पे रख रही थी। और इसकी फ्रिज की जेब में भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं, जैसे हम चलते-फिरते जेब में डाल देते हैं हम। तो फिर मैं यहाँ पे टोकरी ले आई थी। टोकरी में क्या है कि बहुत सारा जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो एक जगह ही रखी रहेंगी। और बस पूरे जेब को खाली कर रही थी फ्रिज की, और कुछ ना कुछ निकल रहे थे। हेयर क्लिप्स, रबर बैंड, मतलब माचिस, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर से निकली थी। तो फिर बस मैंने एक टोकरी में रख दिया। और जो ये फ्रिज टॉप है इसको मैं हाथ से वॉश करूँगी, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा अगर मैं मशीन से वॉश करूँगी। क्योंकि मैंने पहले भी एक मेरे फ्रिज टॉप था, उसको मैंने मशीन वॉश कर दिया था, तो वो थोड़ा सा सिकुड़ गया था। और यहाँ पे फिर मैं कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ भी रही थी कि अगर कुछ भी धूल मिट्टी होगी वो फ्रिज की निकल जाएगी। और अंदर से भी अभी 1-2 दिन में जैसे मुझे टाइम मिलेगा अंदर से भी मैं फ्रिज की सफाई कर दूँगी। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैंने बाहर से ही पूछा-पाछी सी कर दी है। और ये देखिए कपड़े कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं। कुछ कपड़े मेरे बाहर बालकनी में सूख रहे हैं, और धूप बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे अभी मैं सारी सेटिंग करके आ गई थी, और मैंने झाड़ू भी लगा दी थी, तो मतलब लगभग मेरा काम निमट गया था। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था अपना और अपने हस्बैंड के लिए। तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे आलू के पराठे ब्रेकफास्ट में दही के साथ। और लंच के लिए भी मैंने भिंडी काट के रख ली थी, तो लंच की भिंडी भी मैं अभी बना दूंगी, क्योंकि जब बच्चे आएंगे तब तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा। बस उनके लिए रोटी बनानी होगी, तो ज़्यादा काम का लोड नहीं पड़ेगा। और अभी किचन में ही हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम, क्योंकि मैं सफाई का काम कर रही थी, ज़्यादा भाग दौड़ी का काम कर रही थी उस वजह से। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि जो किचन का काम है वो साथ के साथ ही निपटा लूँ। उससे क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है, तो फिर मुझे दोपहर में किचन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी किचन को साथ के साथ ही साफ़ करके रख दूँगी। और बस 4 परांठे बनेंगे मेरे और मेरे हस्बैंड के, 2 उनके 2 मेरे। बाकी हम लंच में 2 रोटी खाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा लंच और ब्रेकफास्ट होता है। और यहाँ पे अभी मैं बना के फिर मैं पोछा भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पोछा भी लगाना है। इतने मेरे हस्बैंड नहा के आ जाएंगे, तो फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। और ये जो मेरा काम है ये लगभग 8:30-9 बजे तक सारा मेरा फिनिश हो जाता है। उसके बाद फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, अपलोडिंग करती हूँ। तो मतलब बहुत सारे मेरे यूट्यूब का काम है, जिसको मैं लगभग 12:30 बजे तक करती हूँ। और उसके बाद 12:30 बजे के बाद 1:45 तक मैं रेस्ट करती हूँ, जिससे मेरे बच्चे स्कूल होते हैं, तो फिर मैं आराम कर लेती हूँ 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे। और उसके बाद फिर से मैं उठ जाती हूँ, फिर अपने बच्चों को खाना देती हूँ, 4 बजे दूध देती हूँ, फिर शाम की सफाई करती हूँ, शाम का काम करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा रूटीन रहता है, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए भी दिन में कम से कम 4-5 घंटे निकालने ही पड़ते हैं। तो वो जब ही ज़्यादा अच्छे से रहते हैं जब घर में हस्बैंड और बच्चे अपने स्कूल गए हों और हस्बैंड ऑफिस गए हों, तो बहुत अच्छे से फिर वो टाइम जो है वो यूटिलाइज़ हो जाता है। और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि हम अपना काम भी आराम से कर लेते हैं। जब तक मेरे बच्चे आते हैं तब तक मैं यूट्यूब का भी काम कर लेती हूँ। और आप साइड में भी देख रहे होंगे तवे के ऊपर मेरा फ़ोन चल रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस जो मुझे अच्छी लगती है मैं वो भी देख लेती हूँ पराठे बनाते टाइम। और यहाँ पे बस पराठे बनाऊँगी, और इधर मेरी भिंडी भी बस अब कम गैस पे बन जाएगी। बस इसमें लास्ट में एक नींबू डालूँगी, नींबू निचोड़ूँगी, और मेरी भिंडी भी तैयार है। आटा मैंने सुबह ही लगा लिया था, इतना कि मैं सुबह और दोपहर की रोटी और सुबह के परांठे बना दूं। तो इस तरीके से कुछ मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो कुछ कह रहे थे, तो मैं उनकी कुछ बातों का जवाब दे रही थी। तो इस तरीके से अगर हम कुछ मतलब लग के काम को करते हैं और अपने हाथ से हम सोच समझ के काम को करते हैं, तो काम ज़्यादा है ईजी होता है, ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होता। और ये डेली के काम होते हैं, तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा
सा लगाव रखना चाहिए। अगर हम लगाव रखते हैं, हम अच्छे से दिल से काम करते हैं तो सारे काम अच्छे से होते हैं और अच्छा भी लगता है। और अपने घर को अच्छे से रखना कौन नहीं चाहता, हर इंसान चाहता है। तो बस यहाँ पे मैंने परांठे बना दिए थे, किचन भी साफ़ कर दी थी, बस बर्तन साफ़ करने वो नहाने के बाद करूँगी। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ पोछा। अब मेरा जो लास्ट का काम है वो बस मेरे यूट्यूब का है और अभी मेरे हस्बैंड का लंच डालना है, नहाना है। तो मैं सबसे पहले पोछा लगाने के तुरंत बाद नहा के आऊँगी। फिर मेरे कपड़े धुलते रहेंगे पूरे दिन में और मैं उनको सुखाती रहूँगी, तह लगाती रहूँगी और टाइम मिलेगा तो प्रेस भी कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके का जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो आज का है। और कभी कभी ये चेंज भी हो जाता है। जैसे बच्चे घर पे होते हैं तो उस दिन मैं थोड़ी क्लीनिंग पहले कर लेती हूँ, खाना पीना बाद में बनाती हूँ। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो खाना पीना, उनका लंच ब्रेकफास्ट थोड़ा पहले बनता है, साफ़ सफाई बाद में होती है। तो थोड़ा सा ये रूटीन चेंज होता रहता है, लेकिन मैं हर तरीके से मैनेज कर सकती हूँ काम को। यहाँ तक कि बीमारी में भी मैं अपने काम को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो बस आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ गलतियां अगर मैं कर रही हूँ तो प्लीज़ वो चीज़ें भी मेरे साथ शेयर किया कीजिए, जिससे कि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। और एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कौन मुझे देखना पसंद करता है, कौन नहीं। और बस ऐसे ही आपके लिए हर रोज़ मैं अच्छे अच्छे व्लॉग लाती रहूँगी। कोशिश पूरी रहती है कि मेरे व्लॉग बहुत अच्छे हों और आप लोग उसको एंजॉय करें। लेकिन अगर कुछ गलती हो जाती है तो अपनी बहन समझ के माफ़ भी कर दिया करो, क्योंकि होता है कि कभी व्लॉग अच्छे बन जाते हैं, किसी दिन थोड़ा सा व्लॉग में कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो उस हिसाब से कभी कभी ऐसे ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ जाता है तो व्लॉग भी नहीं बना पाती मैं अच्छे से। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँ। अब आपको एक नए व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।